ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इस श्लोक में भगवान एक ऐसी बात कहते हैं, वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित विद्वान है, ज्ञानी है, जिसे वास्तविक बात समझ में आ गई है, उसे अन्य लोगों की, जिनको कि नहीं पता, जो अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम अथवा ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि अश्रद्धा उत्पन्न हो कर्म के प्रति। देखिए, भगवान बार बता रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए कर्म का कोई अर्थ नहीं है। कर्म करे वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि ये बात पूरी समझ में आ जाती है, तो उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अज्ञानियों को, अज्ञानी मतलब वे सभी लोग जिनको ये बात समझ में नहीं आई है। अज्ञानी शब्द से मूर्ख का अर्थ नहीं लेना चाहिए। ज्ञान मतलब बात पता है आपको, और अज्ञान मतलब बात नहीं पता है। जिसे हम सामान्य भाषा में मूर्ख कहते हैं, उसे असल शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो बात सही है, अज्ञानी और मूर्ख एक जैसे होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो बौद्धिक रूप से मूर्ख नहीं हैं, लेकिन उन्हें सही बात का ज्ञान नहीं है। ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, रसायन विज्ञान का, संगीत का, और न जाने कितने प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं है। तो इसलिए उन्हें अज्ञानी कहा जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसे ज्ञान हो चुका, जिसको समझ में आ गया, उसे अज्ञानियों के मन में अश्रद्धा, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग भ्रम में पड़ जाएं। और ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्तव्य जो है, कर्म जो है, उनका बंधन ज्ञानी के लिए नहीं है। तो अगर वो कह देगा कि मेरे लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है और मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर अन्य लोगों पर उसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा। तो इस बात को कहने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में जो अटल हुए स्थित ज्ञानी पुरुष हैं, जो जनेत, जिनको पता है, जिनको ठीक से समझ में आ गया कि क्या चीज़ जानने वाली है और क्या चीज़ नहीं जानने वाली है, उनको उनके मन में बुद्धि भेद नहीं उत्पन्न करे। किस बात का? ऐसा बुद्धि भेद न उत्पन्न करे जिससे कि वो अपने जो निर्धारित कर्म है, जो आसक्ति के कारण कर्म कर रहे हैं, उसमें उनको भ्रम उत्पन्न हो जाए और वो कार्य करना बंद कर दें। भगवान का कहना है कि सृष्टि मेरी चलाई हुई है, सृष्टि चलाना मेरा काम है, सृष्टि चलते रहना मेरा काम है, चाहे वो आसक्ति के कारण चले और चाहे अनासक्ति से चले, लेकिन सृष्टि चलना आवश्यक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति उसे तो बात समझ में आ गई, अब वो कहे कि मैं नहीं करूँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अब कोई कर्तव्य का बंधन नहीं है। तो जिसे ज्ञान नहीं है वह सोचेगा कि अगर ये नहीं करना तो मैं भी क्यों करूँ, और नहीं करेगा। देखिए, उसके मन में आसक्ति है जो कि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन उसको समझ में आता है कि जबकि इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, कर्तव्य कर्म में कोई आवश्यकता ही नहीं है और ये सारी दुनिया आनी जानी है, तो मैं कर क्यों रहा हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि और लोगों के मन में अश्रद्धा, कर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, बुद्धि में भ्रम नहीं होना चाहिए। और
भगवान कहते हैं कि जैसे मैं करता हूं वैसे ही ज्ञानी को अज्ञानियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करके शास्त्र सम्मत जो सही कार्य है, जो करने योग्य कर्म है, जैसे अर्जुन के बारे में बात हो रही है, तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि भाई आप युद्ध करो क्योंकि आतताई जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये क्या शास्त्र सम्मत कर्म है? तो भगवान खुद भी वही कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि वो भगवान के लिए कर्तव्य कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और शास्त्र सम्मत जो सही कार्य है उसको करो। अर्जुन को उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहते, इसलिए भगवान उनको अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।